हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले नया चैप्टर। पिछला हमने इश्यू ऑफ शेयर्स खत्म किया था और आज हमारा चैप्टर है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आपको याद होगा शेयर्स बहुत ही बड़ा चैप्टर था। टोटल 21 लेक्चर है शेयर्स के और शेयर्स का चैप्टर भी काफी वेटेड का है। कम से कम 18 नंबर के आसपास आपका आने वाला है। ये बुक आपकी जो वो 24 नंबर की है, तो बाकी रिस्क का ही चैप्टर आएगा। मतलब 6 से 8 नंबर का चैप्टर है डिबेंचर्स वाला और काफी आसान सा चैप्टर है और बहुत सारी चीजें रिलेटेड है पिछले वाले चैप्टर से। बेसिक्स आपको बताना चाहिए। जो इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री थी ना, जो हम बेसिक शेयर इशू करते थे, उनकी एंट्रीज आपको बताना चाहिए। एक टॉपिक हमने पढ़ा था शेयर में आता था कैश, जहाँ पे हम एसेट्स खरीदते थे और पेमेंट के तौर पे शेयर्स देते थे। ये दो टॉपिक को ही आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एज परस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर्स। तो पहले समझ लेते हैं डिबेंचर है क्या। तो देखो, हमने शेयर्स में क्या पढ़ा था कि कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए होता था, तो पब्लिक से पैसा लेने के लिए वो ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी थी। तो मतलब क्या है, शेयर्स एक सोर्स है फंड लेने का कंपनी के पास, बट ट्रांसफर क्या कर रहे बदले में, ऑनरशिप। तो डिबेंचर भी एक सोर्स है, बट यहाँ पे हमें ऑनरशिप ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम एक तरह से डेब्ट, उधार ले रहे हैं। आपको याद होगा बिजनेस स्टडीज में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि हमारे पास दो सोर्स होते हैं फंड के, एक ऑनरशिप और एक डेब्ट। तो ऑनरशिप में तो आपका शेयर्स आ गया, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो, और डेब्ट सोर्स में आपका डिबेंचर हो जाता है। बैंक से अगर आप लोन लेते हो तो बैंक लोन हो जाता है। तो ये सब आपके डेब्ट सोर्स है। इसमें आपको क्या होता है, ब्याज इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो हम पढ़े इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर क्या है, तो डिबेंचर इज इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द कंपनी टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से पैसा उधार लेने के लिए यूज किया जाने वाला एक कागज है, समझो बेसिकली उसे बोला जाता है डिबेंचर। शेयर्स भी एक कागज था, पर वो क्या था, ऑनरशिप वाला। तो एंट्री जैसे वहां होती थी वैसे ही यहां पर भी होगी। तो थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा, तो आपको याद होगा शेयर्स में हमने पढ़ा था शेयर्स या तो पार पे इश्यू होते हैं या फिर प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे नहीं होते। बट डिबेंचर डिस्काउंट पर भी इश्यू होता है। तो डिस्काउंट की एंट्री देख लेंगे। पार आप जानते ही हो, प्रीमियम में क्या होता था, प्रीमियम क्रेडिट। वही डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा, भी मैं दिखाऊंगा आपको। पहली चीज जो पहला गैप डिफरेंस है, एंट्री में क्या डिफरेंस है करेंगे डिस्कस, तो बात कर लेंगे वहां पे। शेयर्स में क्या थे, दो तरह के शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर का फिक्स रेट था, इक्विटी शेयर में एज पर द कंपनी जितना प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलेगा, कोई फिक्स नहीं था। डिबेंचर में क्या है, आप उधार ले रहे हो, तो अगर मैं किसी के पास उधार लेने जाऊंगा तो फिक्स होगा ना इंटरेस्ट का रेट की कितना % इंटरेस्ट देना है। ऐसा नहीं होगी हाँ पैसा उधार दे दो कोई बात ही नहीं करूंगा। जब भी हम मान लो मैं बैंक के पास लोन लेने गया तो बैंक बोलता है कि हाँ 18% इंटरेस्ट लगेगा, 14% लगेगा या 20% लगेगा, मतलब रेट फिक्स होगा। तो जहां भी डिबेंचर होंगे तो डिबेंचर के आगे लगा होगा, मान लो लिखा 8% डिबेंचर। 8% डिबेंचर मतलब ये क्या है, फिक्स है उसका रेट कि आपको डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना देना है, 8%। तो जहां भी डिबेंचर होंगे उसके आगे एक परसेंटेज होगा, चाहे 8 चाहे 10 चाहे 12 चाहे 15, वो उसका नाम है। अभी आपको उसका कोई भी यूज नहीं है, बेसिकली आगे आएगा, जब आएगा तब की बात है। फिलहाल तो जैसे प्रेफरेंस शेयर में होता था नाम, तो नीचे लिख देते हैं इतने % प्रेफरेंस शेयर्स, वैसे डिबेंचर में आप इतने % डिबेंचर लिख दोगे। ठीक है, अब आते हैं एंट्रीज पे। तो जैसे शेयर्स में था लमसम और इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे वही होगा, लमसम भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो सकता है। अंडर होगा तो जितने होंगे सेंट्री पास हो जाएगी, ओवर होगा तो आपको पता है या तो आप रिजेक्ट करते हो या फिर आप एडवांस रखते हो। तो ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। जैसे मैं एक दो पहले एक एग्जांपल लेता हूं, फिर मैं आपको बुक के क्वेश्चन दिखाऊंगा और पहले 12 क्वेश्चन इसी के ऊपर है। जैसे एग्जांपल बोल, मान लो एप्लीकेशन है 2 रुपए, अलाउटमेंट है 4, मान लो 1 रुपए का डिस्काउंट है और फाइनल कॉल है 3, चार्ज कर देते हैं 10 हो जाएंगे पूरे। और मान लो 9% डिबेंचर जो है वो 1000 डिबेंचर है। अब ध्यान देखना एंट्री में क्या डिफरेंस है। ये एप्लीकेशन है, 4 ये मैंने डिस्काउंट लगाया तो 3, ये डिस्काउंट पे है। पार प्रीमियम तो आप जानते ही हो ना, डिस्काउंट पे देख लो क्या होता है। जैसे प्रीमियम प्लस होता था, डिस्काउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इसकी एंट्री आप जानते हो शेयर्स में क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ देखो क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, पर यहाँ पे शेयर की जगह क्या है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, तो 1000 डिबेंचर्स है और कितने रुपए है, 2000। कोई दिक्कत,
बैंक देख ले, बाद में लिख लियो। मैं देख भी रहा हूँ साथ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 2000 1000 इनटू 2। ध्यान दे, ऐसे ही एक बच्चा था मेरे पास 2000 जो फील हो गया नहीं बता रहा हूँ, पढ़ने में बहुत सही था, दिमाग सही था, बच्चे में पढ़ाता था, कर रहा हूँ और ध्यान नहीं देता था। फिर एग्जाम के टाइम पे छोटी छोटी सिली से मिस्टेक करके आया, तो जहाँ उसके 95 नंबर आने थे वहाँ उसके 75 आए। वेरी बैड। इसलिए ना जब पढ़ा रहा हूँ देखो मैं कितनी देर बोलता हूँ, मुश्किल से 20 मिनट, बाकी टाइम तो बोलता ही नहीं, तो 20 मिनट ध्यान दिया करो यार, ठीक है ना? क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है जो उस टाइम में लगता है कि हाँ मैंने सुन लिया, पर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वो रह गया, अब वो एग्जाम में फिर देता है धमाका। देखो यार 95 और 75 में बता दो, कंफ्यूजन होती रहेगी। तो बता देता हूँ, हाँ ये तुझे याद तो रहेगा ना कम से कम। देखो पहली एंट्री का बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, यस सर। और दूसरी एंट्री थी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ हो जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज, कितना परसेंट है? 9% डिवेंचर, डिवेंचर कैपिटल 9% डिवेंचर्स। तो देखो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो चेंज क्या हुआ है, जहाँ पे आप शेयर लिखते थे वहाँ आपने डिवेंचर लिखा है, और जहाँ पे आप शेयर कैपिटल लिखते थे वहाँ परसेंटेज डिवेंचर्स लिखा ठीक है, है। ये तो चेंज है, कोई दिक्कत? अलॉटमेंट पे डिस्काउंट है, अलॉटमेंट की एंट्री, डिस्काउंट की नई एंट्री है ना, ठीक है। तो अलॉटमेंट की एंट्री अगले पेज पे आते हैं। अलॉटमेंट की कॉल किया 4 माइनस 1, ये है ना, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? बैंक का कितना मिलेगा फिर आपको? 3। 3। तो पहली एंट्री तो ड्यू वाली होती है, तो एंट्री होगी डिवेंचर शेयर की जगह डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, ये था ना, प्रीमियम होता तो क्रेडिट, यहाँ पे क्या है? डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो अमाउंट कैसे होगा, 1000 टोटल है, 3 रुपए यहाँ, 1 रुपए डिस्काउंट में, तो टोटल कितना हो गया? 4। 3000 1000 और 4000। फिर बैंक वाली एंट्री आएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, कितना आएगा? 3000। अलॉटमेंट का 3000 है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। फिर देखो फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल 4 रुपए की। देखो वैसे तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखना कभी भी एक क्वेश्चन में प्रीमियम और डिस्काउंट दोनों नहीं हो सकता, या तो प्रीमियम होगा फिर डिस्काउंट होगा, पर हम तक सिर्फ एंट्री सीख रहे हैं ना, तो मान लो यहाँ 1 रुपए का प्रीमियम होता, इसकी प्रीमियम की एंट्री भी देख लेंगे एक ही क्वेश्चन के अंदर, यार एक ही में नहीं होगा दोनों, किसी को दिखाओ बोले गलत पढ़ा रखा है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दोनों चीज नहीं हो सकती ना, या तो प्रीमियम होगा या फिर डिस्काउंट होगा, पर हम तो एंट्री देख रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम की एंट्री का क्या इफेक्ट है? तो वो पुराना ही है जो आपने पढ़ा, देखो ये पार वाला इफेक्ट आप जान गए, पुराना था। डिस्काउंट वाला जो नई चीज थी समझ के डिस्काउंट डेबिट होगा, और प्रीमियम अगली कॉल कितनी है? 4 + 1। और प्रीमियम का हमने पढ़ा क्या करते हैं? क्रेडिट, है ना। एंट्री क्या होगी? डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो 5 4 और 1, कोई दिक्कत? सेम है शेयर जैसा। और फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फाइनल कॉल, ये आपका हो गया। तो अगर आप बेसिकली देख रहे हो तो एकदम सेम वैसा ही है जैसा आपने शेयर्स के अंदर पढ़ा है, बस नाम बदलेंगे, डिवेंचर लिखा जाएगा। ओके, क्लियर बात? 1-2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आपके पहले 12 क्वेश्चन है जो एग्जाम में, मतलब पहले टॉपिक के, फिर दूसरे पे आएंगे। 1-2 क्वेश्चन बुक के लिखते जरा, बुक निकालो फटाफट, पेज नंबर निकालो। 10.65 10.65 जैसे फर्स्ट देखते हैं, सेकंड में कराता हूं, अभी फर्स्ट ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देखो लिखा फर्स्ट क्वेश्चन में, जीएस लिमिटेड इशू 2000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। 2000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं 9% जो कि 100 का एक है। 2000 9% डिवेंचर 100 ईच। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको पता ना चले डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है तो आपको 100 रुपए माननी है। इक्विटी शेयर की हम 10 मानते थे, प्रेफरेंस शेयर की ना दी हो तो 100, और अगर डिवेंचर की ना पता चले तो 100। अगर बता रखा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता चले तो आपको 100 लेके चलना है। ओके सर। अब देखो एप्लीकेशन कितना बोला है, 25, अलॉटमेंट कितना बोला है, 25, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना बोला है, फाइनल 50। आगे लिखा है एप्लीकेशन में रिसीव ऑल द डिवेंचर अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल वाज मेड एंड सब रिसीव हो गया।
क्या आप एंट्री नहीं पास कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हो जाएगी ना एंट्री, सिंपल है। I अब एक क्वेश्चन देख दो सेकंड में ना, वो याद है आपको मैंने एक ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कराया था शेयर्स के अंदर कि एडवांस आता था तो रिजेक्ट या रखने वाला, उसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर सेकंड। करा भी दूंगा मैं, एंट्री भी देख लेना, साथ के साथ रिवाइज भी हो जाएगा आपका। लिखा है डोगरा लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर्स ऑफ 100 each। अब बोला कि एप्लीकेशन पे कितना 20, अलॉटमेंट पे कितना, 20, फर्स्ट कॉल पे कितना 30, और फाइनल कॉल पे कितना, 30, कितने डिवेंचर देखो इशू किए थे, कितने 2000 इशू किया हमने 2000, लेकिन देखो आगे लिखा है लोगों ने कितना अप्लाई कर दिया 24, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब देखो नीचे बोला है एप्लीकेशन ऑफ 1800 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल, 1800 को हमने कितना दिया है फुल, यानी 1800 दिया। फिर बोला 400 को कितना दिया, सिर्फ 200। 400 को 200 देने का मतलब क्या है, 200 हो गया डेढ़ पास, और बाकी बोला 200 को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फिर लिखा है बस एंट्री पास करनी है। फिर आप ध्यान से देखो 2000 इशू किया था, एप्लीकेशन 2400, मतलब 400 ज्यादा ही है, तो 400 में से हमने 200 क्या करा एडवांस, और 200 क्या किया एंट्री करनी है, पूरा नहीं है ना, मैं दिखा दूं आपको, एंट्री थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। पहली एंट्री होती है आपकी कौन सी, इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कितनी आई 2400, और 2400 पे आपको एप्लीकेशन का कितना मिलेगा 20 रुपए, 48,000। कोई डाउट है इसमें बताओ? दूसरी एंट्री पैसा एडजस्ट करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना आया आपके पास 48,000 टू परसेंटेज, मतलब 9% डिवेंचर है ना, डिवेंचर कितने दिया हमने सिर्फ 2000, तो 2000 इंटू 20, 40,000 यहाँ आ गया, टू बैंक वापस कितना किया हमने 8,000, 200 इंटू 20, 4000, 200 ही वापस किया ना, बाकी 200 एडवांस रखा है, तो 2 कॉल्स इन एडवांस 200 इंटू 20 एप्लीकेशन हो गया। कोई डाउट है इसमें? फिर आप अलॉटमेंट मांगोगे 20 रुपए 2000 शेयर पे, अलॉटमेंट पे ये वाला एडवांस एडजस्ट कर दोगे, फिर आगे फर्स्ट फाइनल को तो आप जानते हो बेसिक, सीधे सीधे हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। कोई डाउट किसी को बोलो, क्लियर है बात? इसकी बाकी एंट्रीज आप कर लेना, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसका तो एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे अगला ही देख लो, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी शेयर्स में कि जब एक सिंगल कॉल होती है और ओवर मतलब ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो आपको पैसा वापस ही करना होता, चाहे प्रोराटा बोले चाहे रिजेक्ट बोले, सिंगल कॉल में आप एडवांस का सीन तो हो नहीं सकता। तो देखो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? ये तो देखो क्वेश्चन नंबर है 7 विजय लक्ष्मी लिमिटेड करके, इसमें तो देखो रिफंड बोल लिया है, किसी वजह से लिखा रिजेक्ट, रिफंड लिख रखा है इसमें, थर्ड में भी रिफंड लिख रखा है, थर्ड भी पढ़ो, देखो थर्ड देखो क्या लिखा है 40,000 शेयर हमने इशू करे, 100 का एक है फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन आगे 60, वैसे यहाँ बोल रखा है कि एक्सेस का पैसा आपको रिफंड करना है, ना लिखो प्रोराटा लिखो तब भी आपको रिफंड करना होगा। ठीक है सर। थर्ड समझ आ गई? अब देखो फोर्थ जरा देखना ध्यान से, देखो 10 लाख रुपए का मतलब 10,000 डिवेंचर हो गए, 100 रुपए का डिवेंचर और 10 रुपए क्या है इस पे प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 4 नीपा लिमिटेड इशू 10 लाख रुपीज डिवेंचर मतलब 10,000 डिवेंचर, 100 का एक और 10% प्रीमियम यानी 10 रुपए का प्रीमियम। फिर बोला एप्लीकेशन 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी एप्लीकेशन है 30 प्रीमियम के साथ, यानी क्या होगा 20 + 10, लिखा बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, तो बैलेंस कितना बच गया 4, समझ आ गया? अब देखो 5 जैसे 5 नंबर है आपका, 5 नंबर देखो लिखा है राज लिमिटेड इशू 5,008% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एट 5% प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो मैं आपको बॉक्स बता दिया, आपको लैंग्वेज समझ आ गया। देखो 5,008% डिवेंचर है, 100 का एक है और 5 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है। एप्लीकेशन में बोला है 10, अलॉटमेंट पे बोला है 20 प्लस प्रीमियम यानी 20 + 5, और बैलेंस होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 तो मतलब 70। कैटरी पास भी कर लोगे आप, सभी कर लेंगे। हो जाएगी ना एंट्री, कोई दिक्कत? अब देखो इसके बाद एक आगे की बात करते हैं, अगला टॉपिक। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो अभी स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चन में डाल रखा वो हम वो चीज पढ़ेंगे आगे, अभी आपको उसको इग्नोर करके चलना है। वो है क्या? अगर मैं किसी से उधार लेने जा रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने रुसना से पैसे मांगे, बोले ला 200 रुपये उधार दे दे, तो सबसे पहला क्वेश्चन पता है इसका क्या होगा कि सर वापस कब करोगे। मतलब हम अगर किसी से पैसा उधार लेते हैं
तो हम ये जरूर बताते उसको कि हम इतने दिन बाद आपको वापस करेंगे, Interest होता है ना। कितना दोगे? हाँ वो दूसरा है, अब इसी पे आ रहा था मैं। यानी पहला क्वेश्चन आपका ये होगा कि हम इतने दिनों बाद पैसे वापस करेंगे। जैसे मुझे पैसे चाहिए थे 200, मैंने कहा कि एक काम करो 200 रुपये आज दे दो, मैं आपको 10 दिन बाद 220 रुपये दे दूंगा। तो मतलब पेमेंट की डेट है 20 दिन बाद, उस पेमेंट को बोलते हैं रिडम्पशन डिवेंचर के फॉर्मेट में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जहाँ पे रिडम्पशन के टर्म बताए होंगे, तो अभी हम उसकी एंट्री, कुछ एंट्री होती है वो भी हमें नहीं पड़ी है, वो आगे आएगा 30 के बाद। तो अभी एक दो क्वेश्चन में डाल रखा, तो उसको अभी आप क्या करना है, माना है ही नहीं, इग्नोर कर देना, क्योंकि जब हम वहाँ सीखेंगे तो देख लेंगे उसको। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखो लिखा हुआ है 76 आलोक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो ध्यान से देखना क्या लिखा है। आलोक लिमिटेड इशू 7,000 10% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50। देखो 7,000 डिवेंचर है, 10% डिवेंचर है, 500 रुपए का एक है और 50 रुपए उस पर प्रीमियम है। अब देखो आगे लाइन है, डिवेंचर वर रिडीम, रिडीमल लिखा ना, मतलब रिडीम जो होगा एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 5 इयर्स। मतलब 5 साल बाद जब हमें पेमेंट करनी होगी तो हमें 10% ज्यादा पेमेंट करनी होगी। तो इस टर्म को अभी इग्नोर करो, क्योंकि अभी आपको लेके नहीं चलना है, इसके इंटरेस्ट क्या होते हैं हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो उसको साइड कर दिया हमने। अब आगे क्या बोला है, एप्लीकेशन पे 200, तो कॉल नहीं बन जाएगी, एप्लीकेशन 200 और अलॉटमेंट पे बैलेंस, तो अलॉटमेंट कितना हो जाएगा 300 प्लस 50। कॉल बन गई, एंट्री पास हो जाएगी, ठीक। अब आते हैं थोड़ा डिवेंचर डिस्काउंट वाले भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन नंबर देखो, सर कंफ्यूजन हो जाएगी। अबे अभी 26 तक होमवर्क देना, कंफ्यूजन तो कुछ भी नहीं, बेसिक्स कराया। देखो आराम से 11 ऐसे करते हैं 7th क्लास के बच्चे हो। 11 देखो बहुत टाइम है, देखो आधे घंटे में प्रैक्टिस कर देंगे ना। 11 देखो क्या लिखा है, और ये डिस्काउंट है 12,000 हमने 8% डिवेंचर इशू करे, 100 का ईच है। अब बोला 5% डिस्काउंट, देखो 100 का एक और 5% डिस्काउंट का मतलब क्या, 5 रुपए का डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना। बोला गया है आपको एप्लीकेशन पे 25%, यानी एप्लीकेशन कितनी हो गई 25, ठीक है ना। फिर देखो अलॉटमेंट पे कितना बोला हुआ है 20%, यानी 20, और बैलेंस बोला फर्स्ट एंड फाइनल। अब तो एक बात ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूँ चीजें, यहाँ गलतियां कर सकते हैं बच्चे। आपको याद होगा जब हम शेयर्स में प्रीमियम वाले क्वेश्चन करते थे, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर प्रीमियम ना बताया हो तो कौन सी कॉल पे होता था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट किस पे होता था, अगर नहीं पता चल रहा हो तो बोलो अलॉटमेंट। हाँ तो बोलो, फिर रुक क्यों रहो, यही होता ही है। तो अगर नहीं बता रखा तो कौन सी कॉल पे होता है अलॉटमेंट, और प्लस करके दिया होता था। तो वैसे ही अगर आपको डिवेंचर्स में भी अगर नहीं बता रखा, डिस्काउंट भी नहीं बता रखा, चाहे प्रीमियम नहीं बता रखा, तो कौन सी कॉल पे होगा अलॉटमेंट। तो अगर जैसे प्रीमियम होता है तो प्लस करके होता है, तो डिस्काउंट होगा तो माइनस करके दिया होगा। यानी एक्चुअली में कॉल कितने की होगी 25 की, 25 माइनस 5 कितना हो गया 20, मतलब ऑलरेडी माइनस होगा। बात ध्यान रहेगा ध्यान में। तो अगली कॉल कितने की हो जाएगी 50 की कॉल हो गई, एंट्री आप जानते हो। तो देखो ये जो पहले 12 क्वेश्चन है ना, वो बेसिक्स है आपके, बेसिक डिवेंचर इशू करने के एंट्रीज, जिसमें से पहले 9 तो शेयर वो पुराने वाले हैं, पार और प्रीमियम वाले, और ये 3 क्वेश्चन डिस्काउंट वाले हैं। ये वो आपका पहला टॉपिक, ये पुराना है। और दूसरा टॉपिक भी पुराना, पुराने वाले तो हम कर लेते हैं, संडे भी है बीच में तो आप कर लोगे। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था अदर देन कैश शेयर्स में, याद है जब हम एसेट्स खरीद, अभी तो आपने टेस्ट दिया, आपको पता भी होगा ना डिवाइस क्या होगा, आपने शेयर्स खरीदा, पेमेंट के मतलब क्या कहते हैं एसेट्स खरीदा और पेमेंट के तौर पे शेयर्स दे दिए, पढ़ा है ना वेंडर वाला। हाँ तो सेम है यहाँ पर भी, जैसा आपने शेयर्स में पढ़ा है एज इट इज डिवेंचर्स में, बस वहां शेयर दे रहे थे तो यहाँ हम क्या दे रहे डिवेंचर्स। इसमें आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके अंदर ये भी था परचेज कंसिडरेशन गिवन होगा, तो गिवन होगा तो फिर गुडविल कैपिटलिज्म निकलता था, वो सारा सीन वैसा ही है, सेम डिक्टो। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको दिखा दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर देखो 15 पढ़ी 16 देखो थोड़ा ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या लिखा है, अनन्या लिमिटेड परचेज एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑफ 2 लाख, 2 लाख का बिजनेस खरीदा। तो पहली एंट्री हो गई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, नाम नहीं दिया तो वेंडर लिखते, नाम दिया होता तो नाम लिखते। 2 लाख का हमने खरीद लिया, पहली एंट्री में कोई डाउट है किसी को? उसके बाद अब हमें वेंडर को पेमेंट करना है, और आपको याद होगा हम पेमेंट के लिए बनाते थे वर्किंग नोट,
तो देखो वर्किंग नोट क्या बोला गया है, लिखा है 65,000 पेड बाय चेक एंड बैलेंस इशू ऑफ डिवेंचर्स 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। बना लो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बना लेते हैं। अमाउंट ड्यू टू वेंडर, कितने पेमेंट करनी है हमें? 2 लाख। हमने पेड किया चेक से, 65 पेड बाय चेक 65 हमने चेक से पे कर दिया, तो बच कितना गया? 135। 35 उसके पहले डिवेंचर दे रहे हैं, तो फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है? 100। प्रीमियम था तो प्लस, यहाँ क्या है? डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा? माइनस। कितना डिस्काउंट है? 10%। तो कितने के रेट से इशू हुआ होगा? 90 इशू प्राइस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो हम निकालेंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशू। तो हमें देने हैं 1,35,000 रुपये और एक डिवेंचर 90 के रेट से, यानी हमने 1500 डिवेंचर इशू करे। अगर आपको ध्यान से देखो तो ये वर्किंग नोट सेम बना जैसे शेयर्स में बनता था। अब मैं दिखा दो, यहाँ पे पेमेंट करी हमने टू बैंक से पेमेंट करी 65,000। टू कितने परसेंट डिवेंचर दिया हमने? 9% डिवेंचर। तो टू 9% डिवेंचर, कितने डिवेंचर दिए? 1500 डिवेंचर। एक की वैल्यू है 100, एक की वैल्यू 100 है, 1,50,000 और डिस्काउंट है, जैसे प्रीमियम क्रेडिट होता था, यहाँ क्या है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर 1500 डिवेंचर और एक पे डिस्काउंट कितना है? 10। यही अगर प्रीमियम होता तो आपको बताइए क्रेडिट में दिखा देते। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला टॉपिक तो पुराना ही है, बिल्कुल भी नया नहीं इसके अंदर। तो ये इसके जितने भी क्वेश्चन 26 तक इसके क्वेश्चन है, 13 से लेकर, इसमें सारे वही हमने एसेट्स खरीदा और पेमेंट करी है। एक छोटी सी बात और ध्यान रखो, वो शेयर्स में मैंने आपको बताई थी, दोबारा रिकॉल करते हो, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। कभी आप वर्किंग नोट बनाते हो, देख लो सुन लो, कभी आप वर्किंग नोट बनाते हो और डिवेंचर का अमाउंट पॉइंट में आ जाए, मान लो याद आता, सपोज यहाँ आता 1500 या चलो कुछ वैल्यू मान लो 141.25 आ जाता, तो 0.25 डिवेंचर थोड़ी दे सकते हो। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में पॉइंट में आ जाए, चाहे डिवेंचर हो चाहे शेयर्स, तो आप पॉइंट से पहले वाला दे दोगे। ठीक है। तो मैच तो करेगा नहीं अमाउंट, कुछ 20, 50, 100 रुपए का डिफरेंस पड़ेगा। तो जो भी फ्रैक्शन का डिफरेंस बचता है वो पेमेंट हम बैंक से कर देते हैं। ठीक है। तो जब इसमें एक क्वेश्चन है 19 वैसे तो नीचे लिख भी रखा है कि फ्रैक्शन इज पेड बाय कैश, तो जब 19 वाला करोगे तो उस क्वेश्चन में क्या आएगा? पार में तो नहीं, प्रीमियम और डिस्काउंट वाला केस जब करोगे तो आपके डिवेंचर जो नंबर वर्किंग नोट मांगो पॉइंट्स में आएंगे। तो पॉइंट से पहले वाला डिवेंचर आप दे देना और बाकी के बदले आप क्या करोगे? कैश दे दोगे। पहले वाले में 20 रुपए आएगा, दूसरे वाले में 60 रुपए आएगा। ठीक है। करोगे तो पता चलेगा आपको। उसमें देखो 23 देखो जरा क्वेश्चन, उसमें देखो दो वैल्यू है, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, आप जब एग्रीड वैल्यू लेते हो, मान लो ये पेन है 20 रुपए का, ये इसकी बुक वैल्यू है, पर ये खरीदने को तैयार हुआ 15 रुपए में, तो 20 से क्या मतलब है? 15 में दिया, 15 से एंट्री पास करूंगा मैं, तो एग्रीड वैल्यू लेके चलेंगे। तो ये कुल मिला के 26 तक आपके। आपको याद होगा एक वो भी टॉपिक शेयर्स में हमने पढ़ा था, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर सर्विसेज। 2 सर्विसेज का था, एक प्रमोटर को शेयर इशू करते थे, एक अंडरराइटर को। अगर नहीं आता तो देख लेना। तो यहाँ भी वो एंट्री हो सकती है, प्रमोटर को इशू करेंगे तो प्रमोटर की एंट्री थी इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, और प्रमोटर टू वहाँ शेयर था तो यहाँ परसेंटेज डिवेंचर कर देंगे। अंडरराइटर को करेंगे तो अंडरराइटिंग कमीशन टू अंडरराइटर और अंडरराइटर टू परसेंटेज डिवेंचर्स। ठीक है सर। तो वो सेम पूरा टॉपिक है यहाँ पे। तो आपके लिए जो होमवर्क है वो है 26 तक। आराम से, कल संडे है, सैटरडे फिर संडे, 2 दिन का टाइम है, कर लेना। हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन में डाउट आएगा, जो आएगा डिस्कस कर लेंगे। नहीं करके आओगे तो यहाँ बैठा के कराऊंगा, आगे होगा नहीं। करके आओगे तो आपका सिलेबस खिंच जाएगा और आगे बढ़ जाएंगे। तो करके आना, ठीक है ना? फिर अगली क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे। जो भी 1-2 क्वेश्चन में डाउट आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। तो कुछ नया है, देख लो। मैं जरा एक क्वेश्चन और करा देता हूँ इसी बारे, देख लो। ऐसा ही है 30 परचेज कंसिडरेशन, आपको याद आ जाएगा। 21 नंबर देखो, याद है मैंने एक परचेज कंसिडरेशन गिवन में गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलता था। क्वेश्चन नंबर है आपका 21। और ये भी कुछ नया नहीं कर रहे हम, शेयर्स पे पढ़ रखा हमने। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, लिखा है ग्रीन लिमिटेड परचेज एंड एसेट्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड 40 लाख एंड टू लायबिलिटीज ऑफ 7 लाख एट ए एग्रीड वैल्यू ऑफ 32,40,000। पेमेंट बता रखी है। तो हमने स्ट्रॉन्ग से खरीदा क्या क्या? एक तो एसेट्स खरीदा। कितने का एसेट्स? एसेट्स हमारा 40 लाख रुपीस का। और टू लायबिलिटीज कितना खरीदा हमने? 7 लाख रुपीस का। और हमें जो स्ट्रॉन्ग को पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है? 32,40,000।
40,000 यानी परचेज कंसिडरेशन गिवन। तो आपको याद होगा जब परचेज कंसिडरेशन गिवन हो तो अगर डेबिट में बचेगा तो गुडविल, क्रेडिट में बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है। तो यहाँ तो शायद क्रेडिट में बच रहा है ना, तो आपका कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है देखो इधर घटाना, ऊपर का 40 लाख है, ये कितना हो गया 60,000 आ गया ना। तो 60,000 का आपका कैपिटल रिजर्व निकल गया। वही अगर डेबिट में बचता तो क्या निकलता, मैं लिख देता हूँ यहाँ, गुडविल। ये वही है, अगर डेबिट में बचता तो आपका निकल जाता गुडविल। दोनों में से एक ही आएगा, चाहे तो गुडविल आएगी चाहे फिर कैपिटल रिजर्व। यस सर। ये भी पुराना है। अब पेमेंट करनी है हमें स्ट्रॉन्ग को। कितनी पेमेंट करनी है 32,40,000। अब देखो पेमेंट के लिए क्या लिखा है, पेमेंट वाज मेड इशू ऑफ डिवेंचर 100 एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। हमने पेमेंट जो करा वो 100 रुपए वाला डिवेंचर दिया है और 10% के डिस्काउंट पे। तो देखो अमाउंट ड्यू जो है, अमाउंट ड्यू टू वेंडर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड है इसका नाम, 32,40,000। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना है 100, आप दे रहे हो किस पे डिस्काउंट पे 10 रुपए के डिस्काउंट पे, इशू कितने के रेट से किया 90। नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लेते हैं हम, 32,40,000 हमें देना है और एक डिवेंचर हम 90 के रेट से दे रहे हैं। 32,40,000 डिवाइड बाई 90 यानी 36,000 डिवेंचर आ गया आपके। तो पुराना ही है ना, डिवेंचर दिया तो 2% डिवेंचर, 36,000 डिवेंचर 100 का एक है तो 36 लाख आ गया इसमें, और डिस्काउंट डेबिट होता है तो 36,000 इंटू 10 3,60,000 का डिस्काउंट होगा। तो ये जो टॉपिक है आपका अदर कैश, इसमें कुछ भी चीज दी है सब कुछ वही मिलेगा जो शेयर आपने पढ़ा है। ओके सर। तो आज के लिए इतना ही है, होमवर्क कर लेना 26 तक, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।